हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आखिर वो चुप क्यों है? आखिर उनकी खामोशी की क्या वजह है? क्यों वो आपको क्लियरली हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते? क्यों वो आपको अपने दिल की बात क्लियरली नहीं बता रहे हैं? क्या वजह है, क्या रीजन है, ये हम देखेंगे। और थोड़ी देर पहले उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये भी देखेंगे। और आखिर वो चुप क्यों है आपके पार्टनर, क्यों वो आपसे खुल के अपने दिल की बात नहीं कहते, ये हम देखेंगे। कैंडल से भी आंसर लेंगे और टैरो से भी देखेंगे कि आखिर आपके पार्टनर चुप क्यों है, आखिर उनकी खामोशी की क्या वजह है, क्या रीजन है उनकी खामोशी का, क्यों वो आपको क्लियरली कुछ नहीं बता रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखना चाहते हो और कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। देखिए, आपको लेकर काफी इमोशनल तो है, आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स तो है, वो आपको चाहते हैं, आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स है, एक इमोशनल अटैचमेंट, एक इमोशनल कनेक्शन वो आपके लिए फील कर रहे हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर एक छोटा सा हार्ट शेप इमेज बन रही है। तो उनका दिल तो कहीं ना कहीं आपके लिए धड़कता है, प्यार तो है आपके लिए, आपके पास आना भी चाहते हैं और आपके पास ही वो फील करते हैं इमोशनली, मेंटली वो आपके पास ही वो अपने को कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही फिजिकली आप दोनों दूर हो लेकिन इमोशनली, मेंटली वो आपके साथ कनेक्टेड है आपके पार्टनर। तो इमोशनली वो आपको चाहते तो बहुत है, प्यार भी बहुत करते हैं आपके पार्टनर। उनकी चुप्पी का एक रीजन तो ये है कि जब भी वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, जब भी वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, तो एक रीजन तो ये बनता है कि आप थोड़ा उनसे दूर हट जाते हो। जैसे ही वो कुछ प्लानिंग करते हैं, जैसे ही वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, तो वो पहले मेंटली थोड़ा सा सेट हो जाए, थोड़ा वो स्ट्रेंथ बना ले, उतने टाइम में आप उनसे दूर हो जाते हो। ऐसा होता है, बार बार वो आपके करीब आने की कोशिश भी करते हैं, आपको अपने दिल की बात बताने की भी कोशिश करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कभी कोशिश नहीं की है, वो अक्सर आपके पास आते हैं, करीब आते हैं, किसी न किसी बहाने से कैसे भी करके आपके साथ वो बात करने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन जो वैसे बहुत इधर उधर की बातें कभी कभी हो जाती है, लेकिन जो मेन टॉपिक, जो बात कहनी है, वो ही जब कहने की बारी आती है, तब या तो आप उनसे दूर हो जाते हो या तो फिर कोई ना कोई अक्सर आप दोनों के बीच में आ जाता है। जैसे ही वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में रुकावट बना हुआ है या तो बन जाता है, ऐसे सिनेरियो बन जाता है। अक्सर वो आपको स्टॉक करते हैं, हर बार यही होता है। जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हो, थोड़ा बहुत आप दोनों का आई कांटेक्ट बनता है, थोड़ा बहुत एक दूसरे से थोड़ी बहुत जान पहचान, थोड़ी बहुत बातचीत का दौर स्टार्ट होता ही है और बीच में कुछ ना कुछ गैप बन जाता है, या तो कुछ दिनों तक आप नहीं दिखाई देते, कुछ दिनों तक वो नहीं दिखाई देते और आप ये सोचते हो कि उनको शायद ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनको ये लगता है कि आप पर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। तो ये रीजन है, और तो कोई रीजन नहीं है आपसे बात ना करने का। और एक तो उनका नेचर है, दूसरा रीजन अगर कोई है तो वो उनका नेचर है। यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी तो नहीं नजर आ रही है। हाँ, जब भी आप लोग एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हो तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड हो, या तो आपके साथ कोई ना कोई पर्सन हो, या तो उनके साथ कोई कोई पर्सन हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी में कोई उनका किसी और के साथ अफेयर है, किसी और के साथ कोई चक्कर है, ऐसी कोई बात नहीं है।
दोस्त वगैरह आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, जिसकी वजह से कभी थोड़ा वो अनकंफर्टेबल फील करते हो, क्योंकि दोस्त जो है वो अक्सर फिर मजाक बनाते हैं, फिर कमेंट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी लाइफ में किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया है, किसी को ऐसा प्रपोज वगैरह किया नहीं है। हो सकता है कि आप फर्स्ट ही वो पर्सन हो जो उनकी लाइफ में एंटर हुए हो, तो थोड़ा वो अपने आसपास के माहौल से भी थोड़ा सा वो घबराते हैं कि पता नहीं फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, कहीं कमेंट ना पास कर दे। तो ये सारी थोड़ी उनका नेचर ही है, जो जिसकी वजह से थोड़े से शाय, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के वो पर्सन है। लेकिन आपके लिए फीलिंग्स जो है वो काफी रोमांटिक है, आपके लिए एक सॉफ्ट फीलिंग, एक रोमांटिक फीलिंग उनके दिल में वो फील करते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि जब सही टाइम आएगा तब वो आपको अपने दिल की बात बताएंगे। उनको लगता है ये अभी हाल फिलहाल ये सही टाइम नहीं है आपसे बात करने का, अभी तो थोड़ी बहुत थोड़ी और ज्यादा जान पहचान बने, थोड़े और एक दूसरे को थोड़ा अच्छे से जाने, उसके बाद वो आपको अपने दिल की बात बताने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि उनको थोड़ा ये भी है कि पता नहीं आप उनके लिए इतने सीरियस हो या नहीं हो, क्योंकि बातचीत होती होगी, आप लोगों का आई कांटेक्ट भी बनता है, बॉडी लैंग्वेज से कभी कभी उनको लगता है कि हाँ आप भी उनमें इंटरेस्टेड हो। लेकिन जब भी क्लियरली बात करने की आती है तो उनको लगता है कि पता नहीं शायद आप नाराज ना हो जाओ, या तो ऐसा ना हो कि बात बनने से पहले ही बिगड़ जाए कहीं। उनको थोड़ा कॉन्फिडेंट, उनके स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल जो उनका है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। वो अपने मन में ही सोच लेते हैं ये कहीं आप नाराज हो गए तो, कहीं बात बनने से पहले ही बिगड़ गई तो बहुत वो अपने मन में ही उलझे हुए हैं, क्योंकि ज्यादा ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स तो है, बात भी करनी है, लेकिन ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं। और सोचना, थिंकिंग करना ठीक है, लेकिन ओवर थिंक करने से आप जो डिसीजन लेना चाहते हो, आपका डिसीजन जो है वो डाउन हो जाता है, वीक हो जाता है। कभी कभी हद से ज्यादा सोचना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब हम हद से ज्यादा सोचने लगते हैं तब नेगेटिविटी हमें घेर लेती है कि ये, फिर आप स्टार्टिंग में पॉजिटिव रहते हो, लेकिन एक ही बात को अगर आप ज्यादा सोचते ही रहोगे तो फिर आप धीरे धीरे नेगेटिव पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगोगे। तो इस पर्सन की हालत भी वैसी ही है, कंफ्यूजन और डिसीजन नहीं ले पाते, बताए ना बताए, कहे ना कहे, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो उनका ये वीक पॉइंट है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, कहे ना कहे, बताए ना बताए, आपके करीब आए ना आए। तो कंफ्यूजन बहुत चल रहा है उनके माइंड में, और कोई रीजन नहीं है, बस कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पाता है। और कंफ्यूजन क्लियर ना होने का रीजन भी ये है कि ओवर थिंक बहुत ज्यादा करते हैं, हद से ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। अगर फीलिंग्स है तो एक बार बता देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप उनका, कोई किसी को खा तो नहीं जाने वाला है, सामने वाला पर्सन भी, वो भी इंसान ही है, वो कोई शेर तो है नहीं कि आपको फाड़ खाएगा। तो इतना सोचने वाली भी क्या बात है, वो ज्यादा से ज्यादा ना बोल देगा और क्या होगा, और तो कोई वो आपको फाड़ के खा तो नहीं जाएगा। लेकिन ये पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा अपने ही ख्यालों में थोड़ा अटके हुए है, फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, प्यार भी है, सब कुछ ही है, लेकिन जुबा से शब्द नहीं निकल पाते हैं। जो शब्द है, बात जो है वो उनके जुबा तक आते आते रुक जाती है, जुबा से वर्ड्स जो है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। कहना बहुत कुछ है, फीलिंग्स भी है आपके लिए। उनको एक अजीब सी घबराहट सी होती है, उनकी पूरी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करने लगती है, जब भी वो आपके करीब आते हैं तो उनकी पूरी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करने लगती है, एक अजीब सी घबराहट उनको फील होने लगती है। जब भी वो आपके पास आते हैं, करीब आते हैं, तो एक अजीब सी, उनको पता नहीं है, एक अजीब सा फोबिया जैसा है या घबराहट सी फील होती है, पता नहीं।
क्योंकि उन्होंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया है, आप फर्स्ट ही उनकी लाइफ में आए हो, फर्स्ट टाइम ही उन्होंने किसी के लिए ये ऐसा फील किया है, तो थोड़ा वो इन सब चीजों के आदी नहीं है, इन सब चीजों को लेकर वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन मेंटली बहुत सोचते हैं कि आपको अपने दिल की बात बतानी है, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन स्टार्ट करना है, आपकी लाइफ में एंटर होना है, आपको अपना हम सफर, अपना अच्छा दोस्त बनाना है। तो फीलिंग्स तो है उनकी आपके लिए। इमोशनली ये पर्सन काफी इमोशनल है, इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, तो सोचते बहुत है आपके लिए। इमोशनली आपके साथ वो टेलीपैथिक कनेक्शन भी फील करते हैं। उनकी राशि वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि उनकी हो सकती है। और ये एनर्जी ही ज्यादा हो सकती है क्योंकि थोड़े से वाटर एनर्जी, थोड़े से मून एनर्जी ज्यादा मुझे यहाँ पर आ रही है। मून एनर्जी है थोड़ी, तो फायरी एनर्जी तो थोड़ी कम ही लग रही है क्योंकि इतने एनर्जेटिक नहीं दिख रहे हैं, थोड़े से मून की एनर्जी यहाँ पर ज्यादा आ रही है। चलिए अब टैरो से देखते हैं आखिर वो चुप क्यों है। टैरो से भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, आखिर वो चुप क्यों है, आखिर आपके पार्टनर आपको अपने दिल की बात बताते क्यों नहीं है, और क्या रीजन हो सकता है, ये हम टैरो से देखेंगे। आखिर वो चुप क्यों है। एस ऑफ वैंड्स, देखिए यहाँ पर फायर एनर्जी दिख रही है। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्यार तो है आपके साथ, इस रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लेकर काफी पॉजिटिव है, आपके लिए प्यार है। और अब उनको क्लैरिटी मिल चुकी है, अब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, दिल और दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था, तो इसी वजह से वो चुप थे। लेकिन अब उनको क्लैरिटी मिल चुकी है, अब वो आपको बताने में अब वो थोड़ा उनकी स्ट्रेंथ जो है वो अब बढ़ रही है, और अब उनको अब क्लैरिटी मिल चुकी है। अब तक उनको क्लैरिटी नहीं थी कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े या ना बढ़े, कदम आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, आपको बताए ना बताए, तो थोड़ा इनडिसीजन वाली इनकी सिचुएशन थी। इसकी वजह से वो चुप थे क्योंकि वो किसी एंगल पर, वो किसी एक पॉइंट पर आ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब उन्होंने डिसीजन ले लिया है, अब उनको क्लैरिटी मिल गई है कि यस उनको आगे बढ़ना है, आपसे बात करनी है, आपको अप्रोच करना है, आपको प्रपोज करना है, और इस रिलेशनशिप में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। तो अब ये पर्सन डिसीजन लेने के लिए रेडी दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी में हो सकता है कि करियर है, और एक तरफ आप हो और एक तरफ करियर है, या तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर है, इसी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो मैरिड हो, किसी और पर्सन के साथ वो मैरिड हो, या तो आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है, वो मैरिड पर्सन है, इसी वजह से भी वो अपने दिल की बात आपसे कह नहीं पा रहे थे। और अगर आपके पार्टनर, आपको पता है कि वो मैरिड नहीं है, तो उनकी लाइफ में उनका करियर जो है, उनकी वजह से वो चुप थे। उनका करियर, या तो कोई फाइनेंशियली कोई उनकी लाइफ में ऐसी कोई मैटर हो सकती है, या तो वो अपने काम के ऊपर, करियर के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहे थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर ज्यादा काम करना चाहते थे, इसी वजह से वो अब तक आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो ये रीजन हो सकता है। लास्ट कार्ड ले लेते हैं। यस,
वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर एंड रिजल्ट देखे, उनका फाइनल डिसीजन देखे, तो वो अब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो अब कहीं ना कहीं उनको आपके साथ वो एक न्यू साइकिल, एक लाइफ का एक न्यू चैप्टर वो स्टार्ट करना चाहते हैं। काफी पॉजिटिव है आपके लिए, फर्स्ट कार्ड भी काफी पॉजिटिव है और लास्ट कार्ड भी काफी पॉजिटिव आया है। तो वो चुप है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, आपके लिए फीलिंग्स भी है। और वो अब एक लाइफ का एक न्यू चैप्टर आपके साथ, लाइफ की एक न्यू जर्नी वो अब आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। अब तक वो चुप थे, उसका रीजन ये था, उनका थोड़ा फियर भी था, अंदर से थोड़ा फियर था, थोड़ा फोबिया भी था कि पता नहीं क्या होगा, कहे ना कहे, तो इसी वजह से भी वो चुप थे, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब उनको काफी क्लैरिटी भी मिल गई है, अब जो फियर था वो भी उनका खत्म हो गया है। तो अब वो लाइफ की एक न्यू जर्नी वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके लिए काफी, अब वो आपको वो सारी चीजें देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, आप उनसे जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सारी चीजें अब वो आपको देना चाहते थे, देना चाहते हैं। और उनकी चुप्पी का एक रीजन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हो सकता है उनके ऊपर वो घर में या तो बड़े हैं, काफी मैच्योर है, या तो उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या तो वो वर्किंग पर्सन है, या तो उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फैमिली में जरूरी नहीं है कि उनकी अ, वो मैरिड ही हो, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके ब्रदर, उनके सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनके ऊपर हो सकती है। तो ये रीजन है उनकी चुप्पी का। उनको लगता है कि अब पहले से ही अपनी लाइफ में इतना सारा लाइफ बिखरी पड़ी हुई है, और आपको बताएंगे तो वो आपको वो वक्त नहीं दे पाएंगे। आप जो उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हो, वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो रखे हैं। तो आपको बताएंगे तो फिर आपको आपको भी वक्त देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपके लिए भी आपको भी जो भी आपकी डिजायर है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो उनके पास उतना टाइम नहीं है, तो उनको ये लगता था कि इस वक्त आपको बताना सही नहीं है। हालांकि उनको पता है कि आप भी उनको चाहते हो, आपके दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स है, ये उनको पता तो है। लेकिन वो ये भी सोच रहे थे कि अभी हाल फिलहाल आपके साथ आगे बढ़ने में थोड़ा वो आपको उतना 100% नहीं दे पाएंगे। तो इसी वजह से भी उनका चुप रहना, उनको लगता है कि उनका चुप रहना ही अच्छा है अभी हाल फिलहाल। लेकिन अब वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपके साथ उनकी कुछ तो डेस्टिनी जुड़ी हुई है। बार बार आप दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाते हो, एक दूसरे को बार बार एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको बार बार मिलवा रही है। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि कहीं डेस्टिनी जो है, कहीं ना कहीं आपके साथ उनका कोई कनेक्शन, कोई कुछ तो डेस्टाइन कनेक्शन आपके साथ जुड़ा हुआ है। अक्सर बार बार आप लोग एक दूसरे से टकरा जाते हो, जितना वो आपसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, उतना ही बार बार आप दोनों को यूनिवर्स जो है वो मिलवा देती है। तो अब वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और आपको प्यार बहुत ही करते हैं, हर पल आपके बारे में सोचते हैं। उनको ये लगता है कि वो आपको क्या ही दे दे, अगर उनका बस चले तो वो पूरी दुनिया की खुशियां आपके कदमों में रख दे, इतना वो आपको चाहते हैं। तो उनकी खामोशी का कोई और रीजन नहीं है, बस यही रीजन है जो मैंने आपको बताए हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है, तो यहाँ पर सारी ही राशि की एनर्जी आ चुकी है। फायर एनर्जी भी है, अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है, लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, सारी राशि की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।